नमस्कार दोस्तों, हिंदी वेब में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा हम अपने रिलायंस जियो सिम के नेट की स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम सिम यूज करते हैं तो उसके नेट की स्पीड है कभी तो स्लो होती है और कभी फास्ट हो जाती है। यदि आप चाहते हो कि आपके जो नेट की स्पीड है उसको फास्ट करना है तो आपको मेरा ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपने स्मार्टफ़ोन के अंदर जाएँगे। स्मार्टफ़ोन के अंदर जाके सबसे पहले मैं आपको स्पीड बता लेता हूँ कि मेरी नेट की स्पीड कितनी आ रही है। यहाँ पे स्पीड टेस्ट करने के लिए मैंने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है जिसका नाम है स्पीड टेस्ट। तो चलिए मैं यहाँ से इसको ओपन कर लेता हूँ और ओपन करने के बाद ये हमें कुछ ही समय बाद यहाँ पे बताएगा कि अपनी नेट की स्पीड कितनी आ रही है और अपलोडिंग की स्पीड कितनी है। तो हमें कुछ समय के लिए यहाँ पे वेट करना पड़ेगा। तो चलिए हम कुछ समय के लिए यहाँ पे वेट कर लेते हैं। वेट करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिला है जहाँ पे लिखा है बिगिन टेस्ट। तो आपको बिगिन टेस्ट पे क्लिक करना पड़ेगा और क्लिक करने के बाद हमें ये नेट की स्पीड यहाँ पे शो करेगा। सबसे पहले हमें ये डाउनलोडिंग की स्पीड बताएगा। तो डाउनलोडिंग की स्पीड कितनी आ रही है आप देख सकते हैं, करीबन 3 Mbps या 2.5 Mbps के हिसाब से स्पीड आ रही है। और कुछ ही समय बाद ये हमें अपलोडिंग स्पीड बताएगा कि आपकी अपलोडिंग स्पीड कितनी आ रही है। तो यहाँ पे अपलोडिंग स्पीड लगभग 1 Mbps के हिसाब से आ रही है। तो चलिए अब हम देख लेते हैं हम अपने नेट की स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम अपने मोबाइल की सेटिंग में जाएंगे और मोबाइल की सेटिंग के अंदर जाके हमें सिम सेटिंग में जाना और सिम सेटिंग के अंदर जाके हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है प्रीपेड नेटवर्क टाइप। हम इस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपको यहाँ से LTE सिलेक्ट करना है। तो मैंने यहाँ से पहले से LTE सिलेक्ट किया हुआ है। उसके बाद हम बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है एसएस पॉइंट नेम। हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे ऑप्शन है जहाँ पे जियो नेट, हम उस पर क्लिक करेंगे और हम जियो नेट के सेटिंग में चले जाते हैं। सेटिंग के अंदर आके हम सबसे नीचे जाएंगे और नीचे जाके हमें यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है जहाँ पे लिखा है क्लियर। तो क्लियर के अंदर हम क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ से LTE सिलेक्ट करना है। उसके बाद हमें एक इन रोमिंग प्रोटोकॉल हम इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम IPv4 और IPv6 पे क्लिक करेंगे। अब उसके बाद APN प्रोटोकॉल इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पे भी IPv4 और IPv6 पे क्लिक करेंगे। उसके बाद हम ऊपर आते हैं तो ऊपर आप देख सकते हो मैंने किस प्रकार से ये सेटिंग की हुई है, इसी प्रकार से आपको भी ये सेटिंग सब करनी है। यहाँ पे आपको जो सर्वर है यहाँ पे लिखना www.4g.com। उसके बाद ये आपकी सेटिंग हो चुकी है। अब आपको इस सेटिंग को सेव करना, तो सेव करने के लिए मैं इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद मुझे यहाँ पे सेव का ऑप्शन दिया गया है, तो मैं क्लिक कर दूँ। क्लिक करने के बाद हम सेटिंग से डायरेक्ट बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद हम अपने पेज को रिफ्रेश कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जितने भी टेस्ट किए थे वो यहाँ पे हटा देता हूँ और हटाने के बाद अब मैं देखता हूँ मेरे नेट की स्पीड कितनी आती है। अब बिगिन टेस्ट पे क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे अपनी स्पीड शो करेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी नेट की स्पीड करीबन 12-13 Mbps के हिसाब से शो हो रही है। अब कुछ ही समय बाद ये अपलोडिंग स्पीड बताएगा। तो अपलोडिंग स्पीड कितनी है ये हम देख लेते हैं। तो आप देख सकते हैं अपलोडिंग स्पीड करीबन 4 Mbps के हिसाब से यहाँ पे आ रही है। तो आज आपने देख लिया कि हम अपने जियो सिम की स्पीड को कैसे फास्ट कर सकते हैं। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आपको नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और सब्सक्राइब करने से आपको मेरे जितने भी वीडियो लेटेस्ट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिलेगी। और यदि आप मेरे वीडियो को लाइक करना चाहते हो या फिर लाइक का बटन आप इस पर क्लिक करके मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हो। थैंक यू।